हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ रोज़ की तरह एक नई वीडियो जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये सीरीज़ के कई भाग बन चुके हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा रोज़ बनाता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा देखने में एकदम। चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज़ टू कीप अकाउंट्स, मतलब एक व्यक्ति हुज प्रोफेशन जिसका पेशा है टू कीप अकाउंट्स रखना, मतलब अकाउंटेंट जो होता है ना, वो अकाउंट वगैरह देखता है क्या प्रॉब्लम है, मतलब कितना पैसा आया कितना गया, ये सब देख रेख करने वाला जो होता है वो अकाउंटेंट होता है। क्या होता है? अकाउंटेंट, है ना। सरल शब्दों में कहा जाए तो मुनीम होता है जैसे। अगला है अ पर्सन विद होम वन इज एक्वेंटेड, एक पर्सन जिसके साथ वन मीन्स कोई एक व्यक्ति, एक्वेंटेड मीन्स परिचित होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई परिचित हो उसे हम कहते हैं एक्वेंटेंस, हमारी जान पहचान वाला व्यक्ति, एक्वेंटेंस। अगला है अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एक यंत्रों का सेट, पुट टुगेदर जो एक साथ रखा जाता है फॉर अ पर्पस, एक पर्पस के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टूल बॉक्स में टूल किट आती ना, उसी टूल किट को हम लोग अपैरेटस भी कहते हैं। जैसे कोई बाइक ले ले उसमें भी छोटी सी किट आती है ना, कार में भी आती है, तो उसे अपैरेटस कहेंगे। और अपैरेटस में भूत भी, अपैरेशन जो होता है वो भूत भी होता है, मतलब भूत या साया जिसे कहते हैं। अपीयर का नाउन अपैरेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अपैरेटस है, इसमें कन्फ्यूज ना हो। ये अपैरेटस है, वो अपैरेशन होता है, वो अपैरेशन होता है ना, और ये अपैरेटस है, ये उपकरण है। लीगल रिटन स्टेटमेंट, जो लीगल रिटन स्टेटमेंट होता है, मतलब कानूनी वैध रिटन स्टेटमेंट जो होता है उसे एफिडेविट कहते हैं। जब हम लोग शपथ पत्र लेते हैं कोई भी बात का कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ ना, उसी के लिए हम लोग एफिडेविट बनवाते हैं। अ ग्राउंड फॉर अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स के आने के लिए और जाने के लिए जो ग्राउंड रखी होती है, जिसे हम लोग कहें ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, ऐसे बस का बस स्टैंड होता है, ऐसा एरोप्लेन्स का क्या होता है? एरोड्रोम होता है। क्या होता है? एरोड्रोम होता है। और शिप्स का क्या होता है? हार्बर होता है, आपको मालूम होगा। यहाँ पर एरोड्रोम है, आप इसे एयरपोर्ट ना समझिए। एयरपोर्ट तो वो है जहाँ पर हमें वेटिंग करनी होती है, बैठे होते हैं, वेट करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर उतरना और चढ़ना जहाज़ों की पट्टी बनी होती, उसे एरोड्रोम कहते हैं, हवाई पट्टी जिसे कहेंगे। वन हु इज एंगेज्ड इन हस्बेंड्री, एक व्यक्ति जो जुड़ा होता है हस्बेंड्री मीन्स धन को इकट्ठा करने में, मतलब धन क्या, मतलब यहाँ पर फसल का है, जैसे फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर हो, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरिस्ट, खेतीहार, किसान। चलिए आगे देखते हैं। वन हु ड्राइव्स एन एरोप्लेन, एक व्यक्ति जो एरोप्लेन चलाता है उसे हम क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं या एरोनॉट भी कहते हैं। अगला है द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क जो होता है, मतलब हड्डियों का ढांचा जो होता है, उसे स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। उसे हम स्केलेटन कहते हैं। उसके बाद में अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एक ऐसी बुक जो हर डिपार्टमेंट के बारे में, नॉलेज के जो भी डिपार्टमेंट हो, जैसे इंग्लिश का, हिंदी का, कुछ भी हो जैसे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसमें सूचना मिलती है, मीन्स मीनिंग मिलती है, वर्ड मीनिंग मिलती है। उसे हम सब क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया, जिसे डिक्शनरी कहते हैं, वही है शब्दकोश। तो यहाँ पर विश्व ज्ञान कोश अगर है जैसे, मतलब, तो वहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया कहेंगे हम लोग। अगला है अ बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर बर्न्ड, एक बिल्डिंग जिसमें डेड बॉडी जलाई जाती हैं। द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो क्रेमेटोरियम होता है। क्या होता है? क्रेमेटोरियम। शव दाह गृह, दैट विच कैन बी इजिली सेट ऑन फायर, वह चीज़ जो सरलता से आग में रखी जा सकती, मीन्स जलाई जा सकती है, जिसे जलाया जा सकता है आसानी से, उसे क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, जैसा कि टैंकर वगैरह में जो पेट्रोल के टैंकर होते हैं उनमें लिखा होता है पीछे कि हाईली इनफ्लेमेबल लिखा होता है। अगला है अ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लिव, एक बिल्डिंग जिसमें सोल्जर्स रहते हैं, तो आपको मालूम होगा वो छावनी जिसे बना लेते हैं, बैरक बना लेते हैं, वही है बैरक। अगला है दैट विच कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है, ऑडिबल होता है। दैट विच कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है, विजिबल होता है।
ऐसे ही पोर्टेबल रेडियो सेट, एक पोर्टेबल रेडियो सेट जो होता है जिसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। अ चेंज इन शेप, साइज, अपीयरेंस, क्वालिटी एट्सेट्रा, मतलब क्वालिटी में परिवर्तन करना, अपीयरेंस में परिवर्तन करना, रूप में परिवर्तन करना, साइज में परिवर्तन करना, शेप में, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आप लोगों ने सेंटेंसेस में भी पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलिए अब आगे देखते हैं। अ कंपनी ऑफ पर्सन्स, लोगों की एक कंपनी, सच है जैसे पिलग्रिम्स होते हैं या मर्चेंट्स होते हैं, मतलब ग्रुप बना करके या तो यात्री जाते हैं। कौन से यात्री? जो तीर्थ स्थल पर जाते हैं वो पिलग्रिम्स होते हैं, या मर्चेंट्स व्यापारियों का समूह जो होता है वो जाता है। मेकिंग अ जर्नी, जो यात्रा करता है, टुगेदर मीन्स एक साथ, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कारणों के लिए जो लोग एक ग्रुप बना करके लोग जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कारवां। क्या कहते हैं? कारवां। पहले बहुत चला करता था ऐसे कारवां, लोग पैदल ही चलते थे। प्लान्स प्रोमिसेस विच आर डिक्लेयर्ड, एक प्लान्स योजना या प्रोमिसेस वादे, विच आर डिक्लेयर्ड जो घोषित किए जाते हैं बाय कैंडिडेट के द्वारा, बिफोर द पीपल इन इलेक्शन, लोगों के सामने इन इलेक्शन में। जैसे जब इलेक्शन आते हैं तो मंत्री लोग तरह तरह के वादे करते हैं, तो वो उनका वादों का जो एक पत्र होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? घोषणा पत्र कहते हैं ना, वो होता है मैनिफेस्टो। क्या होता है? मैनिफेस्टो। अ डिसीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस। अब यहाँ पर देखना, एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक तीनों मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो डिसीज दैट इज फाउंड रेगुलरली, जो नियम लगातार चलती रहती है, इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक विशेष स्थान पर, जैसे किसी विशेष स्थान पर। यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में वो लोग अपंग टाइप के हो रहे हैं ना, काफ़ी सालों तक रहे वहाँ, तो वो जो है एंडेमिक हो सकता है, उसे हम एंडेमिक कह सकते हैं। या हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि मध्य प्रदेश में कोई एक गैस का रिसाव हुआ, उससे भी वहाँ के लोग आज भी पीड़ित हैं, उसे एंडेमिक ही कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अ डिसीज दैट काजेज डेथ, एक बीमारी जो मौत लाती है, मतलब ऐसी बीमारी जिससे आदमी बच ना पाए, मर ही जाए, उसे फैटल कहते हैं। जैसे कैंसर है, फैटल डिसीज का एग्जाम्पल है। अगला है अ डिसीज दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, और एक ऐसी बीमारी जो प्रभावित करती कई लोगों को, एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, और टाइम, और एक ही समय पर। तो एक ही स्थान पर एक ही समय पर जब कोई बीमारी प्रभावित करती है लोगों को, उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। जैसे कि इंग्लैंड में प्लेग फैला था, प्लेग अक्सर फैल जाता था वहाँ पर, 1688 में भी हुआ था, और उससे पहले भी प्लेग 1588 से लेकर 92 तक वहाँ भी चला था, तो उसे हम एपिडेमिक कहेंगे, क्योंकि वो उस विशेष क्षेत्र में, मतलब लंदन वगैरह में ही फैलता था, और वहाँ के लोग बहुत मरते थे, और विदेशों में फर्क नहीं पड़ता था उसका। अब देखिए, अ डिसीज वाइडली एपिडेमिक, और एक बीमारी जो व्यापक रूप से एपिडेमिक हो, मीन्स एक देश में नहीं, हर देश में उसका असर हो। जैसे कि आपने कोरोना को फेस किया, इसीलिए उसको कहते हैं पैंडेमिक। कहा था ना, कोरोना वाला जो बीमारी थी उसको क्या कहा था? पैंडेमिक। तो उसे पैंडेमिक, पैंड मीन्स होता ऑल, और डेमिक मीन्स हो गया बीमारी, तो मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड, मतलब ऑल कंट्रीज में ये फैल गई थी लगभग, तो इसे पैंडेमिक कहेंगे। तो ये भी आप समझ गए, बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये, इनमें डिफरेंस जरूर जान लीजिए आप लोग। अगला है अ डिसीज, हो गया, एन एनिमल दैट क्रीप्स, क्रॉल्स एंड लेस एग्स, जो जानवर जो होते हैं छोटे, जो कृमि रेंगते हैं, जैसे छिपकलियां हैं, क्रॉल्स रेंगते हैं ये भी, और एंड लेस एग्स, या अंडे देते हैं। तो ये छिपकली वगैरह जो होती है ना, इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल। जितने भी रेंगने वाली चीज़ें होती हैं और जो अंडे देती हैं वो रेप्टाइल होते हैं। कलरिंग मैटर ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, कलरिंग मीन्स कलर वाला, मैटर ऑफ ग्रीन मतलब हरे रंग का जो पार्ट देता है ना, हरा कलर देता है, पत्ते हरे होते हैं, क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। पर्णहरित। अगला है 100th एनिवर्सरी, जो 100th एनिवर्सरी मनाते हैं लोग, 100वीं सालगिरह, उसे सेंटेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेनरी कहते हैं।
अगला है अ केमिकल यूज्ड फॉर सरफेस क्लीनिंग, एक केमिकल जो यूज़ किया जाता है फॉर सरफेस क्लीनिंग मीन्स ऊपर से सफाई करने के लिए किसी चीज़ की, तो उसे हम कहें डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जानते होंगे आप लोग, कपड़े वगैरह साफ करते हैं, वही डिटर्जेंट। अ पर्सन हु इज़ अथराइज्ड टू एग्जीक्यूट अ लीगल डीड, एक व्यक्ति जो किसी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए अथराइज्ड किया गया हो, मतलब उसको लगाया हो काम पर, तो एग्जीक्यूटर होता है कार्यपालक। जैसे किसी काम को करना है और उसके लिए गवर्नमेंट उसको काम दे दे कि मैं तुम्हें ये काम करना है पूरा, तो वो एग्जीक्यूटर हो जाएगा। और भी एक काम होता है अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ वंस विल, मतलब कोई व्यक्ति मर गया, उसने वसीयत में कुछ लिखा हुआ है और उस वसीयत को पूरा काम करवाने वाला, जो जो लिखा है उसको पूरा करवाने वाला व्यक्ति जो होता है उसे भी हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। ठीक है, जैसे वकील वगैरह को कर लेते हैं अपने लोग कि हम उसको उसकी वसीयत का क्या करना है, उसके अनुसार उसको प्रॉपर्टी वगैरह दिलवानी है, तो वो एग्जीक्यूटर ही होगा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, द एक्ट मीन्स कार्य, ऑफ किलिंग मीन्स मारने का, वंस ब्रदर अपने भाई को मारने के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं फ्रैट्रिसाइड, है ना, या फ्रैट्रिसाइड लिखा, फ्रैट्रिसाइड होना चाहिए, फ्रैट्रिसाइड। और सिस्टर को सोरोरिसाइड कहते हैं, वाइफ को गेमिसाइड कहते हैं, है ना, हस्बैंड को यांड्रिसाइड कहते हैं, फादर के लिए पैट्रिसाइड कहते हैं, मदर के लिए मैट्रिसाइड कहते हैं। लेकिन फादर मदर दोनों को मारने के लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम पैरिसाइड कहते हैं, पैट्रिसाइड नहीं पैरिसाइड कहते हैं। अ पर्सन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन, एक व्यक्ति जो असल तरीके से रुचि लेता हो इन द वेलफेयर में हित के लिए, एंड इमेंसिपेशन उनके विचार के लिए, और वीमेन में स्त्रियों की भलाई का जो कार्य करता हो उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। जो स्त्रियों के बारे में सोचे, उसकी भलाई के बारे में सोचे, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं।